अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ मेंटल इल हेल्थ, जो कि हमारे पास मेजर दो टाइप्स हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर हम बात करें एंजाइटी की, तो एंजाइटी आसान अल्फाज में बताऊं तो स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, जिसमें क्या होगा, आप चीज़ों को ओवर थिंक करेंगे, आपके माइंड में कुछ चीज़ स्टक होगी, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी सेल्स नहीं हो पा रही, आपके टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे, आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा, ओवरबर्डन काम हो चुका है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर या पर्सनल फैक्टर की वजह से आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। आपको इसके सिम्टम्स का पता होना चाहिए। सिम्टम्स हमारे पास साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। तो वंस वी आइडेंटिफाई द सिम्टम, तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे। फीलिंग वरीड लॉट ऑफ टाइम, आप हर टाइम काम के बारे में सोच रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। हैविंग डिफ़िकल्टी स्लीप, आप रात को सोते हैं, आपको तभी काम के बारे में याद आ रहा है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उनको फोकस नहीं कर पा रहे। कोई एक इवेंट या कोई एक टारगेट ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में चल रहा है, आप और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। आप बीइंग एक्स्ट्रा अलर्ट, आपको हर टाइम एक परेशानी रह रही है, स्ट्रेस रह रही है, मेंटल इलनेस आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये आपकी क्या है, आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं कि आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, जब आप इस तरह की कंडीशन में अपने आप को पाएंगे, तो आपका जो हार्ट बीट है वो कॉन्टीन्यूस तेज़ रहेगी, आपकी ब्रीथिंग रेट जो है आप डिस्टर्ब रहेगी, चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। मीन टू से आपका बॉडी डिसऑर्डर आपका एंजाइटी की वजह से आपका साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों हो सकता है। अगर तो शॉर्ट टर्म है, अगर हमने इसके सिम्टम आइडेंटिफाई कर लिया, हमने काउंसलिंग ले ली, हमने इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, फिर तो हमारे लिए इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने इसके कैसे इनकाउंटर करना है, कैसे मैनेज करना है। अब अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन हमारे पास वो फीलिंग है जिसमें आपको सैडनेस ज़्यादा होती है, आपको लोनलेस ज़्यादा होती है, आप अपने आप को अकेला फील करते हो, आप अपने आप को लॉस्ट, हारा हुआ फील करते हो। किस वजह से हो सकती है? हमारा पर्सनल फैक्टर हो सकता है, हमारा पर्सनल लाइफ के अंदर कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ओवरबर्डन था, कोई प्रोजेक्ट टारगेट मिस हो गया, हमारा जॉब फैक्टर ऐसा हो सकता है, यार मेरी जॉब और थी, मैं उसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे वो काम दिया गया है और मैं नहीं कर पाया। तो क्या होगा, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। मीन टू से कोई ऐसा इंडिविजुअल इवेंट भी हो सकता है, या कंपनी की वजह से, जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से भी आपके ऊपर ऐसा कोई कंडीशन टाइम आ सकता है जिसमें आप अपने आप को हारा हुआ, अकेला, एक्सट्रीम सैडनेस में फील करते हैं। तो इसके सिम्टम्स हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले सिम्टम आइडेंटिफाई करने हैं। अगर हमने सिम्टम आइडेंटिफाई कर लिए अपने बॉडी एक्सपोजर से, बॉडी मूवमेंट से, अपनी बॉडी कंडीशन से, तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। क्या सिम्टम होगा? कॉन्टीन्यूस लो मूड, आप अपने आप को हर टाइम नेगेटिव फील करेंगे, फीलिंग होपलेस, हेल्पलेस कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, आपको इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। लो